हेलो एवरीवन। आज हम डिफरेंशिएशन का सबसे इजी पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। नाउ व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? जैसे कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में था। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मतलब क्या है कि आप y और x को सेपरेट कर सकते हो। x और y, x का फंक्शन और x और y का फंक्शन और y को आप सेपरेट कर सकते हो, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, पर अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो कभी भी आपको y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर्म में नहीं मिल सकता है। मतलब यू कैन नॉट राइट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अभी ऐसे तो दो फॉर्म है, इम्प्लिसिट फंक्शन भी है और एक पैरामीट्रिक फंक्शन भी है, जिसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जबकि y इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो कुछ तरह का इक्वेशन होगा, हम एग्जाम्पल से देखेंगे। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। एफ एक्स और y का फंक्शन कंबाइन में होता है। एफ फंक्शन है लेकिन एक्स एंड वाई सेपरेट नहीं हो सकते, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। ना ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं लिख सकते। आप ट्राई करके देखो, y इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब कि जब इस तरह का इक्वेशन है जिसमें x और y कॉम्बिनेशन में आता है, तब हम जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे होता है। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले थोड़े बेसिक नोटेशन है जो बार बार आपको सम्स में यूज आएंगे, वो थोड़ा मैं समझा रही हूँ। उसके लिए आप यहाँ देखो, d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ना y क्या था हमारा ऑलरेडी, y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। हमको जब भी फाइंड करना है, सब में फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स। क्लियर? तो डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे होगा? तो आपको वापस वो फॉर्मूला याद आएगी x रेस टू n वाली, कि ब्रैकेट रेस टू 2। तो यहाँ ब्रैकेट रेस टू 2 का डेरिवेटिव हम कैसे लिखते थे, चेन रूल से। देखो यहाँ चेन रूल भी काम आएगा, 2 इंटू ब्रैकेट, ठीक है, 2 इंटू ब्रैकेट। नाउ ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था y, तो हम यहाँ पर y लिखेंगे और y का डेरिवेटिव क्या होता है वो चेन रूल में लिखना पड़ेगा। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखते हैं dy बाई dx। तो ये समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट 2y dy बाई dx। अगर हमको जहां जहां यूज करना है तो ये नोटेशन थोड़े याद रखते हैं। देखो जैसे log y का डेरिवेटिव d बाई डी एक्स ऑफ log y, तो क्या होगा, आपको क्या याद आ रहा है चेन रूल से, log y का डेरिवेटिव, log ब्रैकेट दिख रहा है तो log ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट इनटू, देखो ये x नहीं है y है, तो इनटू इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। और यहाँ पर जो है वो हम लिखते हैं जैसे कि 1 अपॉन y dy बाई dx। थोड़ा चेन रूल ही है, लेकिन यहाँ नोटेशन जब यूज होगा तब हमको सम में तकलीफ ना हो, इसलिए d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई। साइन वाई क्या होगा, साइन ब्रैकेट का डेरिवेटिव कॉस ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव। चलो y का डेरिवेटिव क्या है, dy बाई dx। सिमिलरली अगर आपको रूट y का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम कैसे फाइंड करते थे, रूट ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव dy बाई dx। देखो चेन रूल कितना काम आ रहा है। देखो ये सब थोड़े थोड़े नोटेशन है जो हम सब में डायरेक्ट लिखेंगे अभी, पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आ रहा है वो हमारा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे कि हमने आपको बताया कि y इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब कि x और y जहां भी होंगे कॉम्बिनेशन में होंगे, तभी अगर हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है उसका एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज आएगा x और y का डेरिवेटिव। चलो x और y का डेरिवेटिव करना है विथ रिस्पेक्ट टू x है, पर यहाँ पर दो फंक्शन है वो दोनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, प्रोडक्ट में x इंटू वाई। तो x y का डेरिवेटिव करना है तो हमको क्या याद रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर इसको u समझते हो इसको v समझते हो तो u डैश v प्लस u v डैश। मतलब एक को हमने ऐसे ही रखा, अगर x हमने ऐसे ही रखा है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx प्लस प्लस अगर हमने y को ऐसे रखा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और यू कैन राइट dx बाई dx दैट इज इक्वल टू 1। तो ये सिंप्लीफिकेशन हम जब भी यूज करेंगे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x dy बाई dx प्लस y।
क्लियर। मोस्ट फ्रीक्वेंटली जब भी ऐसे प्रोडक्ट में आएगा तो हम इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अभी देखो ये एग्जांपल है, अगर हम इसको हमको सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इस तरह के सम में हमको एक प्रोसीजर जाना है कि जहां भी जो भी फंक्शन दिया है उसका आप डेरिवेटिव करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट जो तुम्हारा स्टेप है वो तो वही रहेगा कि डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉमन ही रहेगा, जो आप लिखते हो वही डी बाई डी एक्स ऑफ पहली टर्म का डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ऑपोजिट जो भी दिया है उसका डेरिवेटिव। ठीक है, ये तो सेम ही रहेगा। अभी हम डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। डायरेक्ट आंसर कैसा आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये तो एक्स ही है, तो हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या है 2x प्लस, अभी देखो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, तो हमने डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं 2y dy बाई डी एक्स, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, जो यहाँ पर हमने समझाया इस तरह से x dy बाई डी एक्स प्लस वाई। यहाँ तक हम आ गए। ओके, अभी देखो यहाँ पर हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx फाइंड करने से पहले यहाँ पर कितने टर्म में dy बाई dx आते हैं, देखो एक तो यहाँ पर dy बाई dx है और एक यहाँ पर dy बाई dx है। तो हमको क्या करना है, dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे, जितनी भी टर्म dy बाई dx की है वो हम एक तरफ ले जाएंगे और विदाउट dy बाई dx से वो RHS में ऑपोजिट साइड ले जाएंगे, तो अपने आप dy बाई dx हमको मिल जाएगा। देखो कैसे, जैसे कि ये टर्म यहाँ पर ही है तो 2y dy बाई dx यहीं पर रखा, ये टर्म इस तरफ है इक्वल टू के इस तरफ आएगी तो क्या होगा माइनस एक्स dy बाई dx। देखो अभी कोई dy बाई dx की टर्म बची है नहीं, खत्म हो गई, दैट्स इट। बाकी जितनी भी टर्म बची वो कहाँ ले जाएंगे, सामने ले जाएंगे। सामने ले जाएंगे, ऑलरेडी y यहाँ पर है ही, तो y माइनस ये टर्म प्लस है तो सामने जाएगी तो माइनस 2x। यहाँ तक आ गए। ओके, देखो अभी हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx की टर्म हम क्या करेंगे, कॉमन आउट करेंगे। कॉमन आउट करेंगे मतलब dy बाई dx इंटू ब्रैकेट, यहाँ से क्या बचेगा 2y और यहाँ से माइनस एक्स इक्वल टू, अगर इसको ब्रैकेट में भी लिखना है तो लिख सकते हैं y माइनस 2x। देखो इस तरह से हमारे स्टेप्स जाएंगे। ऑलवेज ऐसा हमको मिलेगा कि एक तरफ dy बाई dx होगा, उसके साथ में जो भी मल्टीप्लिकेशन में टर्म आएगी वो सामने जाएगी तब डिनोमिनेटर में आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू, ऑलरेडी ये क्या था y माइनस 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है 2y माइनस x, और ये आपका आंसर है। देखो और कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा है, ये उसका आंसर है। dy बाई dx एक तरफ होगा, सामने जो टर्म ले जाओगे वो भी देखो पूरा सिंप्लीफिकेशन x और y में है। मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का जब भी तुम डिफरेंशिएशन करते हो तो उसका जो डेरिवेटिव मिलेगा वो भी इन टर्म्स ऑफ x एंड y होगा, जहां पर x और y सेपरेट नहीं हो सकते। तो ये हुआ इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे और 3-4 सम करेंगे।